भगवत गीता साधना के समन्वय का तत्व बताता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सारी प्रचलित साधनाओं के समन्वय का सूत्र बताया। अर्जुन प्रश्न में हर बार पूछ रहा है एक बताओ। हमेशा वो कहता है कि आप दोनों बातें बताते हो, उनमें से एक बताओ जो मेरे लिए श्रेयस्कर है। और भगवान श्री कृष्ण बता रहे, इस अध्याय में उन्होंने बताया कि सब कुछ एक ही स्थान पर जाकर के पहुंचता है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत् योगैरपि गम्यते। संन्यास से सब कुछ छोड़ करके ज्ञान की साधना करने से, अपने अंदर ही अपने आप को पूरा विसर्जित कर लेने से, अपने अहंकार को पूर्णतः विलीन करने की साधना से, शून्य होने के प्रक्रिया की साधना से जो प्राप्त होगा वही तद योगैरपि गम्यते। अपने को पूरी तरह से विस्तारित करके अनंत विस्तार को प्राप्त कर उसके साथ एकाकार होने से भी वही मिलेगा जो शून्य होने से मिलेगा। और इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर तरीके से कि कर्मयोग किस प्रकार से काम करता है वह अभी तक हमको बताया। कल हमने जो श्लोक देखा था 25वां श्लोक, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। सर्वभूत मात्र के हित में काम करने वाला, अर्थात जिसका स्व का बोध सीमित नहीं रहा, जिसका स्व का बोध इतना बड़ा हो गया कि वह आत्मवत सभी को देखता है और सबके कष्टों को दूर करने के लिए कार्य करता है, जिसका कार्य स्वार्थ हित न होकर के परार्थ होता है, निष्काम भाव से होता है, अपने लिए न करके दूसरों के लिए करता है, सर्वभूत हिते रतः, ऐसा जो योगी है वह छिन्न द्वैधा, उसकी सारी दुविधा समाप्त हो जाती है, शंकाएं समाप्त हो जाती है, उसके मन में कभी कोई भ्रम नहीं रहता और वह स्पष्ट चित्त होकर के काम करता है। और उसके कारण उसके सारे कल्मश हट जाते हैं, उसके सारे संस्कार हट जाते हैं। जो कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रखा है हमने सारा चित्त में, अब उसमें कुछ अच्छी बातें भी होंगी, अच्छे संस्कार भी होंगे। स्वामी विवेकानंद कहते सोने की श्रृंखला है या लोहे की है, उससे क्या फर्क पड़ता है, दोनों बांधेगी तो, और बांधने वाली श्रृंखला है तो वो बांधेगी। तो चित्त में वो सारा जो संस्कारित है वो क्षीण कल्मषा समाप्त हो जाने से लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, जीते जी बिना शरीर को छोड़े वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि उनका सारा आवेग समाप्त हो जाता है, न कामनाओं के प्रति न इच्छा के प्रति। राग और द्वेष दोनों समाप्त हो जाते हैं, कामना नहीं रहती। राग के कारण कामना, कोई प्रिय वस्तु सामने आ जाने से वह हर्षित नहीं होता, अप्रिय वस्तु के प्राप्त करने से वह क्षुब्ध नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, उसका मन विचलित नहीं होता। ऐसा वह समक स्थिति में, समत्व की स्थिति में पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है उसका तंत्र बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को ही वह नियंत्रित कर लेता है, जीते जी नियंत्रित करता है। प्राक शरीर को, इस प्राकृतिक शरीर को छोड़ने से पहले ही वह काम क्रोध के वेग से मुक्ति पा लेता है। कल हम लोग एक जगह पर चर्चा कर रहे थे, चर्चा निकली कोलेस्ट्रॉल की, कि क्या खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्या खाने से कोलेस्ट्रॉल घटता है। ये जो सारी जड़ दृष्टि से जीवन को देखने की जो विधा है ना, जो सारे जीवन को किसी ना किसी केमिकल प्रक्रिया से, रासायनिक प्रक्रिया से समझाने की कोशिश करते हैं। फिर वो कहते हैं ये वाला तेल मत खाओ, और फिर वो एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं। सफोला वालों ने तो बहुत जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट करके बता दिया कि ये वाला तेल हटा दो और ये वाला तेल खाओ तो आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा। और लोग कहते हैं हाँ बात तो सही है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल पैदा होने की प्रक्रिया क्या है, वो वैज्ञानिक मतलब जो चिकित्सा विज्ञान कहते हैं वो प्रक्रिया भी यदि हम देखते तो वो प्रक्रिया भी हमको बताती है कि उसका जो स्रोत है वह स्रोत तो कहीं ना कहीं मन में है। कहीं ना कहीं उस सारी प्रक्रिया के अंदर जो हमारी जो तनाव की स्थिति है, जिसको यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने आवेग कहा, काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाला जो आवेग है, जिसको आज की आधुनिक भाषा में स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेस, तनाव, उस तनाव के बिना काम नहीं चलता।
कोई भी काम है तो वो तनाव के कारण ही होता है, इसलिए स्ट्रेस से अपने आप में बुरा नहीं होता है, वो आवश्यक है, वो शरीर का, वो अपने सारे अस्तित्व का वह अंग है। कोई भी काम हमको करना है तो उस काम को करने के लिए उस क्षण उतना पर्याप्त मात्रा में हमारे अंदर वह तनाव उत्पन्न होना ही पड़ेगा, मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न होना पड़ेगा, नहीं तो मैं ये ग्लास नहीं उठा सकता, ये ग्लास मुझे उठाना है तो मेरी मांसपेशियों में एक विशिष्ट तनाव, ताण आना पड़ेगा, वो खिंचाव आना पड़ेगा, तभी वो मांसपेशियां काम करेगी, रक्त का प्रवाह वहां तक पहुंचेगा। उस सारी प्रक्रिया को हमारे शरीर के अंदर अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से प्रकृति ने कर रखा है। प्रकृति ने बहुत संतुलित तरीके से, प्रकृति का नियम संतुलन है, प्रकृति संतुलन से चलती है। प्रकृति ने शरीर को इस प्रकार से बनाया कि आपको जिस समय ऐसी कोई परिस्थिति बने जिस परिस्थिति में आपके शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया देना आवश्यक है, ऐसी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ताण तैयार करने वाली, तनाव तैयार करने वाली परिस्थिति उत्पन्न हुई तो आपका मन अपने शरीर को निर्णय देता है कि अभी ऐसी स्थिति है, कुछ हो रहा है। बहुत सामान्य सा उदाहरण हमेशा बताते हैं, वो उदाहरण है कि रात के अंधेरे के समय आप जा रहे हैं और जाते जाते रास्ते में किनारे पर किसी पेड़ के अंदर कोई आवाज हो गई सरसर की, तो तुरंत मन में आता है कि पता नहीं क्या है, हमला होने वाला है, कुछ आने वाला है, कुछ प्राणी है, कोई जंतु है, कोई छिप करके बैठा है, क्या होने वाला है। अब ऐसी स्थिति में आपका मन कहता है कि अब आपको कुछ करना पड़ेगा। दोनों स्थितियों में यदि आप प्रतिक्रिया करना चाहते हैं तो आपको लड़ना है तो भी आपको कुछ ना कुछ शरीर में शक्ति चाहिए और तनाव चाहिए, यदि आपको भागना है तब भी शक्ति चाहिए, तब भी पैरों को रक्त चाहिए, पैरों को अतिरिक्त रक्त चाहिए, पैरों की मांसपेशियों में तनाव चाहिए, लड़ना है तो हाथों की चाहिए। मतलब कुल मिला के दोनों परिस्थितियां शरीर के दृष्टि से तो फाइट और फ्लाइट दोनों एक ही बातें हैं, लड़ना या भागना दोनों शरीर के दृष्टि से एक बात। तो शरीर निर्णय देता है कि भैया तैयारी करो, तैयारी करो, तो उस प्रकार से हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं, एड्रेनलिन सिक्रीट होता है, वो कहता है कि शरीर के सारे शरीर को वो गति देता है, वो कहता है कि रक्त ज्यादा चाहिए तो रक्त की जितनी आपकी धमनियां होती है उन धमनियों को वो बड़ा कर देता है, डायलेट कर देता है ताकि रक्त का अधिक प्रवाह जाना चाहिए, इसलिए उस समय श्वास की गति बढ़ जाती है, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ऐसा शरीर को पता चलता है। वो सारी प्रक्रिया होती है मांसपेशियों को, और शरीर के अंदर यह भी प्रक्रिया है कि वह तनाव की सिचुएशन पूरी हो जाए तो उसके बाद में इस सबको वापस शांत किया जाए। हमारी जो स्वचालित तंत्रिका तंत्र है, हमारा जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, जो स्वचालित काम करता है, वह ये संतुलन का काम करता है। उसके अंदर ये दोनों प्रकार की प्रक्रिया चलती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको कहते हैं। बहुत क्लिष्टता में नहीं भी जाए वैज्ञानिक चिकित्सा विज्ञान की, तो भी हमारा शरीर तैयारी करता है कुछ काम करने की और फिर उसको लगता है नहीं अब सिचुएशन टल गई, अब परिस्थिति शांत है, तो स्प्रिंग का जो तनाव आया है उसको फिर शांत भी कर देता है, बोलता है अब सीधे हो जाओ, और सीधे हो जाओ बोलने से वो सारी प्रक्रिया को फिर से समेटने लगता है। उस समेटने की प्रक्रिया में जो रक्त का प्रवाह अतिरिक्त गति से हुआ है, उसके कारण जो रक्त की गति थमनी चाहिए, उसके लिए आपका कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है, इसलिए वो उतनी मात्रा में उसको उत्पन्न करेगा ताकि रक्त की गति शांत हो सके। यदि रक्त पतला ही रहा तो आपकी स्ट्रेस सिचुएशन से आप वापस ही नहीं आ पाओगे, आपकी व्यवस्था वो शांत होगी नहीं। इसलिए वो कोलेस्ट्रॉल भी उपयोगी है, वो कोई हमेशा ही गड़बड़ करने वाला नहीं। शरीर को पता है वो कितना चाहिए, शरीर को पता है एड्रेनलिन कितना चाहिए, शरीर को पता है सारे आपके हार्मोन और केमिकल कितने चाहिए, शरीर को व्यवस्थित ढंग से पता है। और आप यदि उसको बहुत ज्यादा नहीं छेड़े तो वो सही ढंग से काम भी करता है। और वो छेड़ना केवल आहार वाला नहीं होता है, मेन छेड़ना ये काम क्रोध के आवेग का होता है, सारा का सारा गड़बड़ वहां से होता है। वो काम क्रोध का आवेग है, वो आपके शरीर के संतुलन को बिगाड़ता है, वह आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को काम ही नहीं करने देता, वो आपके शांति नहीं होने देता, आपकी सारी प्रक्रिया को वापस शून्य पर आने ही नहीं देता। शून्य पर आने से पहले आप दूसरे तनाव में चले जाते हो, एक तनाव से दूसरे तनाव में, दूसरे तनाव से चौथे तनाव में, और ऐसा करते 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 आप दिन भर वो स्प्रिंग को ताने रखते हो, तो उसके कारण शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। यदि आपने अपने मन को शांत रखना सीख लिया तो शरीर अपना सही ढंग से काम करता रहेगा। काम क्रोध के आवेग से जिसको मुक्ति मिल जाती है वह वास्तविकता में सुखी नर होता है। ऐसा पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, 23वें श्लोक में
काम क्रोध के आवेग से जो मुक्त होता है वह सुखी होता है। और कैसे सुख, उससे पहले के एक श्लोक में इस अध्याय में बड़े सुंदर तरीके से बताया कि अक्षय सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय सुख का भोग करता है, अक्षय सुख को प्राप्त करता है योगी। आज सारी दुनिया में विकास के तंत्र के ऊपर चर्चा चल रही, विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। विकास का अर्थ क्या? मनुष्य का जीवन सुखी होना चाहिए, मनुष्य का जीवन सुखी होना चाहिए, सुविधामय होना चाहिए, उसको कम से कम कष्ट हो और अधिक से अधिक वह आनंद ले सके। ये विकास का हमने लिया हुआ अर्थ है। लेकिन ये गणित कैसे बैठेगा? जब तक कुछ देते नहीं तब तक कुछ मिलता नहीं। सृष्टि का तंत्र है। ऊर्जा यदि आप अपने लिए ऊर्जा का भोग करोगे तो उस मात्रा में आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। अभी ये लाइट जल रही है, माइक चल रहा है, तो इस मात्रा में यदि हम ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं और उस ऊर्जा से लाभ ले रहे हैं तो उतना श्रम करके उतनी ऊर्जा वैचारिक शारीरिक श्रम के द्वारा यदि हम प्रदान नहीं करेंगे वापस सृष्टि में तो भुगतना पड़ेगा, कीमत तो देनी पड़ेगी। वो बैलेंस तो बना जा रहा है। आज सारी मानवता ने वो इम्बैलेंस कर रखा है ऊर्जा का, और उसके कारण पर्यावरण का विनाश हो रहा है। और लोगों ने कहा अरे विकास कहां हो रहा है, विकास की जगह तो ये विनाश हो रहा है। और जब विनाश हो रहा है की बात चली तो लोगों ने कहा विज्ञान के कारण विनाश किया, तो लोगों ने कहा विज्ञान के कारण विनाश किया तो धर्म की तरफ जाओ। तो वहां पश्चिम में सांप्रदायिक संप्रदायों में, पश्चिम के संप्रदायों में उनको वहां पर भी कोई शांति नहीं मिली। क्यों शांति नहीं मिली? क्योंकि कुरान कहता है, बाइबल कहता है, और जो ओल्ड टेस्टामेंट यहूदियों का है वह भी कहता है कि सारी सृष्टि को ईश्वर ने मनुष्य के भोग के लिए बनाया। ये पेड़ पौधे जंगल जमीन ये सारा, यहां तक कि स्त्री भी, उनके अनुसार तो पुरुष के अलावा स्त्री में आत्मा भी नहीं है, बाइबल के अनुसार भी नहीं है। ये बहुत बाद में बाइबल में अमेंडमेंट करना पड़ा। जो ओरिजिनल बाइबल है उसके अनुसार स्त्री में आत्मा नहीं है। स्त्री सहित सारी सृष्टि यह मनुष्य के भोग के लिए ईश्वर ने उत्पन्न की है। इसलिए तुम पूरी तरह से भोग करो और रविवार को जाकर के वहां पर कैंडल जला लो और उसके बाद में उससे माफी मांग लो अपने सारे पापों के लिए, बस सब हो जाएगा तुम्हारा काम। वो जीवन पद्धति, पश्चिम की पूरी जीवन पद्धति इस अवैज्ञानिक तत्व पर आधारित है। इसलिए वहां विज्ञान को ही दोष देने की जरूरत नहीं है। वहां जो अध्यात्म तथाकथित रूप से जिसको वहां अध्यात्म कहते हैं, वह जो अध्यात्म है वह भी ऐसा ही है। उसके अंदर भी यही बात है। उसके अंदर भी सुखम अक्षयम अश्नुते ये संभव ही नहीं। अक्षय सुख की कल्पना ही नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिना की कल्पना ही नहीं। इसलिए वो डार्विन ने कोई गलत बात नहीं की। और डार्विन ने कहा कि सब लोग तो सुखी हो नहीं सकते, फिर जो फिट होगा, जो योग्य होगा, वो योग्य व्यक्ति सुख की प्राप्ति करेगा, क्योंकि वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वह रहने के योग्य है। और इसलिए सबको सुख नहीं मिल सकता, इसलिए संघर्ष चलता रहा प्रकृति में, और वो संघर्ष चलेगा। इसी दृष्टि से उन्होंने जीवन को देखा, और उसी दृष्टि में से फिर पश्चिम का भौतिकवाद भी जन्म हुआ, और उसी दृष्टि में से उस भौतिकवाद की प्रतिक्रिया के रूप में साम्यवाद भी जन्म लिया। इसलिए वो सारी की सारी जीवन पद्धति ही कर्म प्रधान होते हुए भी उसके अंदर कर्म नहीं है, क्योंकि वो भोग पर आधारित है। उनके कर्म का ही उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, ज्यादा से ज्यादा सुख मिले। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आपको अक्षय सुख इससे मिलेगा। भगवत गीता में शब्द आया है अक्षय सुख। यह आजकल के पर्यावरणवादियों का शब्द है। आजकल के पर्यावरणवादी कहते हैं कि विकास कैसे होना चाहिए, ऐसे विकास होना चाहिए कि जो चलता रहे लंबे समय तक। उन्होंने अंग्रेजी में शब्द दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट विच कैन सस्टेन। अभी 10 साल के लिए है तो वो कहते हैं 100 साल के लिए सस्टेन हो जाए, अगली पीढ़ी तक के लिए चले जाए। इसलिए फिर उन्होंने वो ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह वगैरह वो सारी बातें करना शुरू किया। हमारे यहां तो एक शब्द में कह दिया, अक्षय सुख पाना है तो धर्म का आचरण करो, अपने कर्तव्य का कर्म करो, सर्वभूत हिते रता। यह जीवन में संभव है क्योंकि हमने अंदर जाकर के उस तत्व को समझा जिससे सुख अक्षय हो सकता है। अक्षय सुख साधनों को बटोरने से नहीं होगा, अधिक से अधिक साधनों का भोग करने से सुख अक्षय नहीं होगा। अक्षय सुख होगा उस दुख के मूल को ही, बीज को ही नष्ट कर दिया जाए। दुख किसके कारण मिल रहा है? सुख मेरा क्यों समाप्त हो रहा है? क्योंकि उसका आदि है, इसलिए अंत होगा। आद्यंतवंत कौन्तेय, इसलिए मूर्ख लोग उसमें नहीं रमते, इसलिए जो बुध लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो उसमें नहीं रमते, केवल मूर्ख ही उसमें रमते हैं। ऐसा
भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बताया। तो वह सुख की कल्पना जो है वह उसका मार्ग बताया भगवान श्री कृष्ण ने। आत्मशुद्धि के लिए कर्मयोग करते समय इस काम क्रोध से मुक्त होने का तरीका बताया। नैव कंचित करोमि इति मन्येत, यह जान करके सारे इंद्रियादि कर्म जो करता है वह वहां तक पहुंच पाता है। 26वें श्लोक में वो कह रहे काम क्रोध वियुक्तानाम यतिनाम यत चेतसाम। इस प्रकार से अपने चित्त की सारी विवंचनाओं पर, चित्त के अंदर उठने वाली तरंगों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली, यत चेतसाम यति, ऐसे जो यति है काम क्रोध से वियुक्त अलग हट चुके हैं। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, अभी तक ये बताया जा रहा था इससे पहले के श्लोकों में, जीते जी शरीर को छोड़े बिना ये कर्मयोगी जीवन मुक्त हो जाता है और ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, और ब्रह्म भूत होकर के इस जगत में होते हुए ही ब्रह्म के साथ एकाकार होकर के, ब्रह्म भूत होकर के विचरण करता है। ऐसी उसकी स्थिति बनती है। अब इस श्लोक में कहा अभी तो दोनों जीवन तो होते हुए भी ब्रह्म रूप में रहता है, मरने के बाद ब्रह्म में विलीन हो जाता है, उसका जन्म जन्मांतर से मुक्ति हो जाती है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम विदित वर्तते विदित आत्मनः। ऐसा जो यति है वह इन दोनों रूपों में, दोनों तरह से जीवंत होते हुए भी ब्रह्म कर्म करता है, और ब्रह्म कर्म करते हुए सदैव उस ब्रह्म निष्ठा से ही कर्म करते रहता है, और शरीर छोड़ने के बाद भी उसी ब्रह्म में यह वह विलीन हो जाता है, समर्पित हो जाता है, विसर्जित हो जाता है। क्योंकि समदर्शी होने के कारण उनकी मुक्ति तुरंत है, उनको मुक्ति की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती शरीर को छोड़ने तक। शरीर के चलते हुए भी वह मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर का चलना नैव किंचित करोमि इति इस भाव से होता है। शरीर यात्रा के लिए करने वाले कर्म भी वह बिना उसके अंदर उलझे हुए करता है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, अर्जुन के मन में प्रश्न उठ रहे हैं कर्म को लेकर के, कर्म का योग करूं कि नहीं करूं, संन्यास करूं, यह पूछा उसने। अब अगला प्रश्न वो यह भी पूछेगा कि इस सबको करने के लिए, इंद्रियों को ये करने के लिए क्या किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही पूरे अगले अध्याय में, 6ठे अध्याय में ध्यान योग का वर्णन बताया है। ध्यान योग के नाम से अगला अध्याय है, और वो ध्यान योग का जो वर्णन है वह अपने मन को कैसे, चित्त को नियंत्रित किया जाए, यह यत चेतसाम की स्थिति को कैसे राजयोग के द्वारा प्राप्त किया जाए। स्वामी विवेकानंद ने उसको नाम दिया राजयोग। 4 प्रकार के मार्ग बताए उन्होंने। कल हमने वो परिभाषा देखी थी, धर्म की जो परिभाषा स्वामी विवेकानंद ने दी, भक्ति से अथवा कर्म से, ज्ञान से अथवा राजयोग से। मैं कौन हूं, किस लिए मेरा जन्म हुआ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस ज्ञान को अपने अंदर जाकर के पाने की दृष्टि से जो ज्ञानी सारी सृष्टि की रचना का ज्ञान प्राप्त करता है, वो ज्ञान योग के द्वारा उसी तत्व को प्राप्त करता है जिसको सांख्य योग भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और उसको पता चलता है कि ये सारा जो जगत है, जो बाहर दिखता है, वह तो केवल दृश्यमान माया मात्र है, वास्तविकता तो इससे परे है। और उस परायण होकर के उसके अंदर वो लग जाता है और उस ज्ञान को प्राप्त करता है। ऐसा ज्ञानी, वो ज्ञानी भी वहीं पर पहुंचता है, और जो अपने आप को पूरी तरह से उस शक्ति के सामने विसर्जित कर देता है, समर्पण कर देता है, निवेदित कर देता है, अपना आत्मनिवेदन करके अपने अहंकार को इतना उदात्त बना लेता है कि उसका अहंकार ही ईश्वरीय हो जाता है, और उसके कारण वह ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है। भक्त एक हो जाता है। भक्त का अर्थ है जो एक हो गया, एकाकार हो गया, जिसका सायुज्य हो गया, जो पूरी तरह से जुड़ गया ईश्वर के साथ में, ऐसा जो है वो भक्त है। जो भक्त नहीं है वो कौन है, वो भी भक्त है, बिखरा हुआ है। जो भक्त नहीं है वो भी भक्त है, वो बिखरा हुआ है, वो सारी दुनिया को भेद बुद्धि से देखता है। इसलिए ये जो जुड़ने की जो प्रक्रिया है, जो समर्पण के द्वारा अपने आप को विसर्जित करके, और उसकी वो सारी 9 प्रकार की प्रक्रिया है, नवदा भक्ति में बताई, करते 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 आत्मनिवेदन में वह अपने आप को पूरी तरह से अपने को ही समर्पित कर देता है, ऐसी अत्युच्च स्थिति में पहुंचता है। और तब क्या होता है, तब नारद कहते हैं, नारद भक्ति सूत्र में, आत्मा रामो भवति। तब उसका क्या होता है, तब वो मस्त हो जाता है, आत्माराम हो जाता है। तो भक्ति से भी वहीं पर पहुंचते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कर्मयोग के साधन के द्वारा निष्काम भाव से
एकाग्र बुद्धि से, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह, एकाग्र बुद्धि से, निष्काम भाव से, अपने स्वार्थ की किंचित मात्र भी चिंता किए बिना, किसी भी प्रतिफल की आकांक्षा के बिना, फल जो मिलेगा वह प्रसाद रूप में ग्रहण करने के भाव से, निष्काम भाव से जो उत्पादक कर्म करता है, निरर्थक कर्म नहीं, निष्काम भाव से, निष्काम भाव से उत्पादक कर्म करता है, उसको क्या मिलता है? उसको आत्मशुद्धि मिलती है, आत्मशुद्धि से ज्ञान निष्ठा मिलती है, ज्ञान निष्ठा से परम शांति प्राप्त होती है। वो क्रम बता दिया कर्मयोग का। और वो करता क्यों है? सर्वभूत हिते रता, सारे भूत मात्र के हित के लिए वह कर्म करता है। निष्काम कर्म वही होगा जो सब दूसरों के लिए किया जाएगा, अपने लिए नहीं होगा। ऐसा कर्म करने से भी वहीं पहुंचा जाता है। और चौथा बताया, अपने मन को, अपने चित्त को नियंत्रित करके, और यह जो लगातार चलने वाला जो विचारों का प्रवाह है, इस विचारों के प्रवाह के कारण अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप से जो हमारा साक्षात्कार नहीं हो पाता और हम उससे विमुख हो गए और वो हमारा ज्ञान मिट गया है, और यह मन हमारे बीच में आड़े आ रहा है जो अपने स्वस्वरूप से हमको उसमें स्थित नहीं होने दे रहा। महर्षि पतंजलि वह समाधि की स्थिति को यह कहते हैं कि जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, ऐसी जो स्थिति है, उस स्थिति को कहा। उस स्वरूप में स्थित क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मन का चित्त लगातार वृत्तियों के माध्यम से काम कर रहा है। इसलिए उस चित्त की वृत्तियों का यदि निरोध हो जाए और वो चित्त का पर्दा हट जाए, तो वह ज्ञान हो जाएगा कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। उसको स्वामी विवेकानंद ने राजयोग कहा। अगले 2 श्लोकों में बहुत संक्षेप में उस ध्यान योग को, उस राजयोग को, उस मन को, चित्त को नियंत्रित करने के योग को भगवान श्री कृष्ण ने संकेत रूप में बताया, जिसका विस्तार से वर्णन अगले अध्याय में आने वाला है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुवै आंतरे भ्रुवो, चक्षु चैवांतरे भ्रुवो। जो बाहर से प्रवेश करने वाले जो इंद्रियों के विषय है, स्पर्श शब्द आदि जो इंद्रियों के विषय है, उनको बाहर का बाहर ही कर दिया, बहिर्बाह्यांश, उनको बाहर निकाल दिया। महर्षि पतंजलि ने इसको प्रत्याहार कहा है। अष्टांग योग में उसको यह प्रक्रिया जो है प्रत्याहार की प्रक्रिया है। यह आहार का प्रत्याहार करना, आहार को उल्टा लौटा देना, अंदर में विषयों को ग्रहण नहीं करना। यह जो प्रत्याहार की प्रक्रिया है, जो संयम के अनुभव के अभ्यास के द्वारा की जाती है, उसको कहा कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश, बाहर से अंदर प्रवेश करने वाले जो विषय है, इंद्रियादि विषय, इंद्रियों के जो विषय है, उनको बाहर ही कर दिया। चक्षुओं को, अपने दोनों दृष्टि को, आंखों को वो अपने भ्रू के मध्य में एकाग्र कर लिया, भ्रू मध्य में एकाग्र कर लिया, और नासिका से लेकर अंदर तक आभ्यंतर, नासाभ्यंतर चारिणो, चलने वाला, प्रवाहित होने वाला जो प्राण और अपान है, उसको समान कर लिया। यानी आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसको करके भ्रू मध्य में धारणा करने का यह एक ध्यान का विधान यहां भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। इसके द्वारा यतेन्द्रिय मनोर्बुद्धिर, मन, बुद्धि और इंद्रियों को जिसने जीत लिया, ऐसा जो मुनि है, मोक्ष परायण मुनि, जिसके जीवन का लक्ष्य समस्त बंधनों से मुक्ति है, ऐसा मोक्ष परायण, मोक्ष की ओर जाने वाला जो मुनि है, वह फिर का विजित इच्छा काम क्रोधो, उसके काम और क्रोध के प्रति दोनों, भय क्रोधो, विगत इच्छा भय क्रोधो, इच्छा भय और क्रोध, ये तीनों चले जाने के लिए यह सदा मुक्त एव सह, वह भी सदा मुक्त हो जाता है। यह प्रक्रिया यहाँ पर बताई। हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, और उन 5 प्राणों से, प्राणों में जो मुख्य प्राण है वह 2 मुख्य प्राण है, प्राण और अपान। प्राण यानी जो ऊपर की ओर गति करता है, अपान जो नीचे की ओर गति करता है। हमारे ऋषियों ने देखा कि इस सारी प्रक्रिया को समझने का जो एक तरीका है, कई सारे तरीके हैं जीवन में उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करने के लिए। उन कई तरीकों में से एक तरीका बताया कि तुम शक्ति को पकड़ लो,
इस सारे को, इस शरीर मन बुद्धि को चलाने वाला क्या है, इस सब के पीछे क्या है, तो बोले वो प्राण की शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति कहा उसको, कुल कुंडलिनी शक्ति कहा। वह कुल कुंडलिनी जागृत कर लो, उसको जागृत करने से तुम उस सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। वह ब्रह्मस्थ में चली जाएगी तो तुम्हारा सारा कर्म ब्रह्म का हो जाएगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल तरीका है, तकनीकी तरीका है ये काम करने का। जो राजयोग है वो बड़ा मजेदार है। वो मजेदार इसलिए है कि जो परिणाम भक्ति ज्ञान और कर्म के द्वारा परिणाम के रूप में होते हैं, उनको राजयोग स्वयं होकर के करता है और उनको करके उस स्थिति को प्राप्त करता है। यानी आपके मन में यदि भक्ति स्थिर होती जाएगी तो अपने आप आपकी प्राण की शक्ति सम्यक हो जाएगी, समान हो जाएगी। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन सामान्यतः हमारी दाहिनी नासिका चलती है या बाई नासिका चलती है। जिस समय क्रोधादि आवेग में होते हैं तब दाहिनी नासिका चलती है, सूर्य नासिका चलती है। जब काम करना होता है सूर्य नासिका चलती है। भोजन करने से पहले जब भूख लगी हो उस समय यदि भोजन करते हो तो, समय हो जाने से हम ज़्यादातर लोग भोजन करते हैं, किसी भोजन का समय हो गया इसलिए भोजन कर लो, भूख लगी हुई नहीं होती है उस समय। भूख लगने से भोजन करेंगे तो आधे से ज़्यादा काम हमारे ठीक हो जाएंगे सारे के सारे। लेकिन भूख लगने से भोजन कर नहीं सकते क्योंकि हमारे हाथ में होता नहीं हमारा भोजन किसी कराने वाले के हाथ में होता है। तो कराने वाला कहता है कि कर लो और मेरे को मुक्त कर दो, तो भूख लगने का इंतजार नहीं कर सकते, तो इसलिए भूख नहीं लगे बिना ही खा लेते। खैर, भूख लगने से यदि भोजन करते हैं तो उस समय भी दाहिनी नासिका चलेगी, बिना भूख लगे भी भोजन करोगे तब भी भोजन हो जाने के बाद दाहिनी नासिका चलेगी। दाहिनी चलनी चाहिए तभी उसका पचन होगा। इसलिए हमने कहा कि भोजन करने के बाद वाम कुक्षी करो, बाई करवट पर लेटो, वाम कुक्षी, कुक्षी यानी या करवट काक, बाई करवट पर यदि आप लेटोगे तो अपने आप दाहिनी नासिका चलेगी, दाहिनी करवट पर लेटोगे तो बाई नासिका चलेगी। दाहिनी नासिका को सूर्य नासिका कहते हैं, वो चलती है। और जिस समय आपका मन शांत होता है, जिस समय आपको आराम करना होता है, उस समय बाई नासिका चलती है, इसलिए उसको चंद्र नासिका कहा। इला और पिंगला के साथ भी वो जुड़ी है। मैं बहुत ज़्यादा उस प्राणायाम की तकनीकी जानकारी में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, पूजा के समय यदि आप भाव से पूजा कर रहे हैं, यदि आपका पूजा में भाव लग गया, या कोई जप कर रहे हैं, या कोई बहुत अच्छी किताब पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं जिसके अंदर आपका भाव लग गया, और उस समय अभी समझने के लिए, प्रयोग करने के लिए करके देखिए, उस समय ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपका श्वास दोनों नासिका से चल रहा है। यह प्राणापान समान की स्थिति है। यह इस समय सम्यक हो गया, संतुलित हो गया, जब दोनों नासिकाओं से समान रूप से चलने लगती है श्वास। तो कुछ ऋषियों ने कहा जब पूजा करने से श्वास समान हो जाती है तब मेरी कुल कुंडलिनी जागृत होकर के मूलाधार से उचकने लगती है, और फिर जब उसमें मैं स्थित होता हूं तो एक एक चक्र करते करते ऊपर भेजती है। जब पूजा करने से ऐसा होता है तो मैं पूजा के झंझट में क्यों पड़ूं? मैं इस प्राण अपान को समान कर लेता हूं, इसी को मैं सम्यक कर लेता हूं, इसको सम कर लेता हूं, तो बिना भगवान की झंझट किए और बिना पूजा किए भी तो मैं उस स्थिति को प्राप्त कर सकता हूं। मतलब राजयोग वो मजेदार चीज है, वो कहता है कि जो आप पूजा आदि कर्म करके या कर्मयोग करके या ज्ञान योग की साधना करके प्राप्त करोगे, जो प्राप्त होने वाला है, जो परिवर्तन होने वाला है, मैं उसी को ठीक करता हूं, उसी को कर लेता हूं, उसी को पकड़ लेता हूं और उसी को करके काम करता हूं। तो उसका तरीका भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि उसके लिए सबसे पहले तो इंद्रियों से जो अंदर में कचरा आ रहा है उसको रोकना पड़ेगा, उसको बाहर कर दो, नंबर 1। फिर आपके सारे ध्यान को एकाग्र कर लो, और एकाग्र करने के लिए बताया कि चक्षुवेंद्रियों को भ्रू मध्य के बीच में एकाग्र कर लो, आंखें बंद करके, और अपने भ्रू मध्य में और उसको एकाग्र करो। भ्रू मध्य में क्यों एकाग्र करना? क्योंकि वहां पर वो आज्ञा चक्र है और उसके कारण वो सारा प्राण की गति वैसे होती है। वो अगले अध्यायों में बताने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण उसको भी विस्तार से। और ऐसा करने के बाद में नासिका से लेकर अंदर तक प्रवाहित होने वाले प्राण को समय कृत्वा, उसको समान कर लो, व्यवस्थित प्राण और अपान दोनों को सम्यक कर लो, समान कर लो, मतलब दोनों नासिकाओं से ध्यान से श्वास चले। इसलिए रामदेव जी महाराज अनुलोम विलोम इतना करवाते हैं। उसका शास्त्रीय नाम नाड़ी शुद्धि है। रामदेव जी महाराज ने उसको अनुलोम विलोम नाम दिया है। बाई नासिका से लो, दाहिनी से छोड़ो, दाहिनी से लो, बाई से लो, बाई से छोड़ो, ये प्रक्रिया होने से एक अनुलोम विलोम हो गया। ये अनुलोम विलोम वही काम करता है जिससे प्राण अपान समान होता है। ऐसा करके इंद्रिय मन और बुद्धि को जीत कर, यत इंद्रिय मनोबुद्धिर, यत मान ले जीत कर,
इंद्रिय मन और बुद्धि को जीत कर जो मुनि मोक्ष परायण होता है, ऐसा सब करके अपने इंद्रिय मन बुद्धि को जीतना और उसके द्वारा मोक्ष परायण होना। कर्मयोग क्या कह रहा है? कर्मयोग कह रहा है कि कर्म करते समय मैं करने वाला नहीं हूं, इसका बोध रखो। तो इसलिए करने से पहले राग द्वेष नहीं होगा, तो काम क्रोध नहीं होगा। करने के बाद जो फल मिलेगा उस फल के साथ ममता न होने के कारण आसक्ति नहीं होगी, श्रेय के लिए होड़ नहीं लगेगी, तो अपने आप वह फल प्रसाद रूप में हो जाएगा। कर्म करने से पहले करने वाला मैं नहीं हूं का भान होने के कारण काम क्रोध नहीं रहेंगे। कर्म कर लेने के बाद फल तो मिलेगा ही, लेकिन वो फल चाहे जैसा हो वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करने का भाव हो जाने के कारण तुम्हारा मन इंद्रिय और बुद्धि का निग्रह अपने आप हो जाएगा और ब्रह्म में स्थित हो जाएगा। ये कर्मयोग बता रहा है। ये कह रहा है कि ये सब करने के लिए जो शारीरिक प्रक्रिया होती है, चित्त के अंदर सूक्ष्म शरीर तक के जो कुछ भी होता है, उसको करके मन चित्त बुद्धि को इंद्रियों को निग्रह कर लो। तो मन बुद्धि और इंद्रियों का निग्रह करने वाला ऐसा जो यति है, ऐसा जो मुनि है, जो मोक्ष परायण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस सब को किसके लिए कर रहा है? वो किस उद्देश्य से कर रहा है? ये सारा नाक पकड़ना वो किस लिए कर रहा है? बीपी ठीक करने के लिए नहीं कर रहा, शुगर ठीक करने के लिए नहीं कर रहा। रामदेव जी ने सारी दुनिया को इकट्ठा कर लिया बीमारियां ठीक करने के लिए, सारे बीमारी ठीक करने के लिए आ रहे। उनकी यह स्थिति नहीं होने वाली। उनको भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे वो सदा मुक्त, वह नहीं होने वाला। सदा मुक्त कौन होगा? जो मुक्ति की आकांक्षा से इस सब को करेगा। मोक्ष यानी मुक्ति की इच्छा वाला, मोक्ष परायण, जो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इस सब को करेगा, वह इसको प्राप्त कर सकेगा। जिस समय हमारा बेंगलोर का जो विवेकानंद केंद्र का जो योग अनुसंधान संस्थान था, उस योग अनुसंधान संस्थान को हमने ऑटोनोमस कर दिया, मुक्त कर दिया, अलग कर दिया, उसका व्यवस्थित अलग ढंग से अब यूनिवर्सिटी बनी हुई है। एस व्यासा नाम से वो चलता है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान इस नाम से, और डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा है, और सारे देश विदेश में बहुत बड़ा योग को लेकर के अनुसंधान करता है। उसको अलग कर देने के बाद विवेकानंद केंद्र ने तय किया कि अब योग थेरेपी, योग चिकित्सा केंद्र में नहीं होगी। तो लोग पूछा करते थे कि ये चिकित्सा आप क्यों नहीं करते? चिकित्सा तो करनी चाहिए, योग से सारी बीमारियां ठीक होती है और चिकित्सा करने से ज्यादा लोग आएंगे। हमने कहा नहीं चाहिए। जो स्वार्थ के हित से अपने स्वार्थ के लिए योग में आते हैं वो नहीं चाहिए, क्योंकि उससे योग की दुकानदारी हो जाती है और फिर योग का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है, और इसलिए फिर योग ही अपने आप में पचड़े में पड़ जाता है। योग का मूल भाव है अपने चित्त का विस्तार करना, अपने स्व का बोध विस्तार करना। इसलिए विवेकानंद केंद्र ने तय किया हम तो राष्ट्र योग करेंगे, राष्ट्र के साथ एकाकार करने वाला योग करेंगे। राष्ट्र की साधना के रूप में जो आना चाहता है वो योग वर्ग में आए। तो बहुत लोग प्रश्न पूछते थे, शायद मैंने इस स्वाध्याय में पहले भी वह कथा बताई है, लेकिन वो इस विषय को बड़ी स्पष्ट कर देती है। मोक्ष परायणा, क्या आप चाहते हो वो मिलेगा। हिमालय में एक लाल बाबा है, अभी भी है, गंगोत्री के पास में। किसी को नहीं पता कि उनके शरीर की आयु कितनी है। उनके शिष्य लोग कहते कई हजार वर्षों की है। कुछ शिष्य कहते शंकराचार्य आए थे तब इनसे मिले थे, पता नहीं किसी को। कई प्रकार की सिद्धियां उनको है, ये देखे हुए लोगों से मैंने सुना है। मैंने स्वयं ने उनकी सिद्धियों को कभी देखा नहीं, लेकिन लोगों ने उनको काया सिद्धि, परकाया प्रवेश और पानी पर चलना आदि आदि सिद्धियों को करते हुए देखा है। एक साथ कई स्थानों पर लोगों ने उनके दर्शन किए हैं। ऐसी सारी प्रक्रिया, और आजकल तो मोबाइल फोन आ गया, इसलिए किसी को उत्तरकाशी में दर्शन हो गए और किसी को वहां बिल्कुल हेमकुंड के पास में दर्शन हो गए, तो आपस में मोबाइल पे बात करके कंफर्म कर लिया एक साथ स्वामी जी दोनों जगह है, लाल बाबा या ऐसा कुछ उनका नाम है। ऐसी सारी सिद्धियां भी उनको मिली। मैंने ये सारे दर्शन नहीं किए, ये सुनी हुई बातें हैं मेरी, लेकिन उन लोगों से प्रत्यक्ष सुनी है। एक उनकी सिद्धि है कंचन सिद्धि। यह कंचन सिद्धि उनके पास में। कंचन सिद्धि का मतलब क्या? वहां इतने दूर में जहां पर कोई बाजार नहीं, कुछ नहीं है, वहां पर वो भंडारा चलाते हैं और अनवरत भंडारा चलता है, और यात्रा के समय तो हजारों लोग आते हैं और हजारों लोग भंडारे में। तो मैंने कहा ये भंडारे में दान कहां से आता है? दान भी बहुत लोग देते हैं, दान तो मैंने देखा वहां पर बहुत लोग देते हैं। लेकिन लोगों ने कहा कि कभी कभी दान खुट जाता है। तो बोले फिर क्या करते? तो बोले कुछ नहीं, बाबा जी कहते हैं जाओ आसन उठाओ, और जैसे आसन उठाते हैं आसन के नीचे की सोने से एक मोहर मिलती है,
उस सोने की मोहर को देने से सारा सामान मिल जाता है। ऐसी कंचन सिद्धि उनको है। बाबा जी बैठे हो नहीं बैठे हो आसन के नीचे सोने की मोहर मिलती है। तो मैंने उन शिष्यों को पूछा बाकी टाइम तो आपने नहीं, बोले हमने बहुत बार ट्राई किया, जब तक बाबा जी नहीं कहेंगे तब तक नहीं मिलेगी। पासवर्ड बाबा जी के पास में है, कंचन सिद्धि बाबा जी के पास में। रोज झाड़ू लगाने वाला तो आसन उठा करके झाड़ू लगाता है ना आश्रम में, उसको नहीं मोहर मिलती, जिस समय आवश्यकता होती है। तो बाबा जी को कहा बहुत, मैंने कहा बहुत अच्छा है, सारे देश की गरीबी मिटा दो। बाबा जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, उस समय मौन में थे, हंस दिए। लेकिन ऐसी कंचन सिद्धि उनको है जिसको यह प्राणापान समान करने की विधा आ गई और अपने कुंडलिनी के ऊपर प्राण की ऊर्जा पर जिसका नियंत्रण होगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, चाहे जो कर लो। लेकिन किसके लिए करना है ये सब? तो उससे बीपी ठीक करना तो बहुत छोटी सी बात हुई ना, बहुत शुद्र बात हो गई ना। आसन करके और प्राणायाम करके यदि बीपी ठीक कर लिया तो कौन सी बड़ी बात, कौन सा तीर मार लिया। ये तो किसी बच्चे को हीरा मिल गया, अब उस बच्चे को हीरे का मोल है नहीं, उसको तो कंचे खेलना पता है, तो वो हीरा लेकर के कंचे खेलेगा। तो योग थेरेपी को मैं हीरे से कंचे खेलना मानता हूं, योग के द्वारा शरीर को ठीक करने के लिए उसका। नहीं तो फिर स्वामी विवेकानंद क्यों 31 बीमारियां लेकर के जीते रहे? रामकृष्ण को पूछा, जब उनको कैंसर हो रखा था, रामकृष्ण को लोगों ने कहा आप तो सब कुछ ज्ञाता है वेदांत को, ये चारों पांचों जो विधाएं अपन यहां पर चर्चा कर रहे हैं ना, सबका रामकृष्ण ने एक शरीर के अंदर एक जन्म में सबका अभ्यास करके अत्युच्च स्थिति को प्राप्त कर लिया। तोतापुरी जब उनके पास आए तब तोतापुरी ने इतनी अखंड साधना करके जो वेदांत की दीक्षा प्राप्त की, इनकी आंखें देखते इनको कहा तुम्हारे आंखों में तो यह है कि तुम प्राप्त कर लोगे इसको, चलो मेरे साथ। उनको लेकर के गए और जंगल में ले जाकर के उनको कहा कि ध्यान लगाओ, यही ध्यान भ्रूमध्य के बीच में ध्यान लगाओ और ब्रह्म को प्राप्त करोगे। इन्होंने भ्रूमध्य के बीच में ध्यान लगाया और ध्यान लग गया, समाधि लग गई। 3 दिन तक उस स्थिति में रहे। तोतापुरी ने कहा जिस साधना को करने के लिए मुझे 24 साल लगे, आपने उस साधना को 3 दिन में प्राप्त कर लिया। जो गुरु बनकर के आया था, जिसने दीक्षा दी थी, उसने उस 3 दिन के बाद उनसे दीक्षा दी। तंत्र विद्या सिखाने भैरवी ब्राह्मणी आई थी, उसकी भी वही घटना है। लेकिन ऐसी जिनकी अत्युच्च साधना थी, उनके जब गले का कैंसर हुआ और उनको बड़ा कष्ट हो रहा था, उस समय सारे शिष्यों ने उनको प्रार्थना की। मां शारदा ने कभी नहीं कहा, सारे शिष्यों ने प्रार्थना की, क्या आप अपने शरीर को ठीक करने के लिए भगवती को क्यों नहीं कहते? आप तो, आपका तो बात भगवती मानती है। उन्होंने नहीं माना। नरेंद्र ने उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। नरेंद्र ने सारे भक्तों की ओर से हरि महाराज, वो शशि महाराज, हरि महाराज, वो सारे राखाल का इसमें कोई लेना देना नहीं था, वो ज्ञानी व्यक्ति थे, लेकिन सारे लोगों को इकट्ठा करके और उसने ठाकुर को इमोशनली ब्लैकमेल किया कि आप हमको अधूरे में छोड़ करके जाओगे, अभी हमारा कुछ पूरा हुआ नहीं है साधना, फिर आपने हमारा घर बार क्यों छुड़वाया, अपने माता पिता से क्यों छुड़वाया, ऐसा आधे में छोड़ करके जाने वाले थे, तो ऐसे लापरवाह गुरु क्या काम किए। नरेंद्र के बोलने की वक्तृत्व शैली, और उसने ठाकुर को झांसे में ले लिया। और ठाकुर ने कहा मैं कुछ कहता नहीं हूँ, वचन नहीं देता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ इसके बारे में। और 2 दिन बाद जब नरेंद्र दक्षिणेश्वर आया, किसी काम के लिए कोर्ट की डेट थी इसलिए उनको जाना पड़ा, 2 दिन बाद जब नरेंद्र आया तब ठाकुर ने इतने जोर से नरेंद्र को लताड़ लगाई, तू मरवाएगा, भगवती के सामने तूने मेरे को लज्जित कर दिया, और मैंने तुम्हारे लिए, अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए भगवती से बात की, तो भगवती ने जोर से मेरे को डांट लगाई और कहा कि तू नहीं समझता है क्या, वो बच्चे हैं वो तो नहीं समझते, लेकिन तू नहीं समझता है क्या, जब तक आवश्यक होगा तब तक शरीर रहेगा, अब हो गया इस शरीर का काम। इतने दिनों से मैं मां से बात करता था, कभी डांट नहीं पड़ी थी, आज पहली बार तूने डांट पड़वा दी, मेरे हट के कारण डांट पड़ी। लेकिन यदि शरीर ठीक करने के लिए योग करना होता है, यदि शरीर ठीक करने के लिए चित्त की वृत्तियों का निरोध करना होता, तो इन महात्माओं ने कब का कर लिया होता। लेकिन वो जानते हैं कि इसका उपदेश वह नहीं है, इसलिए मुनि मोक्ष परायणा, वो सदा मुक्त होता है, जो इसका उपयोग छोटे के लिए कर लेता है। जो कथा इस बात को बड़ी स्पष्ट करती है और जो मैं बार बार बताता हूँ, शायद इस स्वाध्याय में भी एक बार बता चुका हूँ, कि शिवरात्रि के दिन एक साधक ने शिवलिंग के ऊपर बिल्वार्चन किया और जंगल में जाकर के किया। ऐसा मान्यता है, महिम्न स्तोत्र में भी आता है कि जो बहुत वर्षों से जिसकी पूजा अर्चना नहीं की, ऐसा शिवलिंग कहीं आपको मिल जाए और शिवरात्रि की रात को यदि आप उस पर अर्चना कर देते तो शिव जी आपको प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे ही वो भगवान आशुतोष है, उनका नाम ही आशुतोष है। आशु मतलब तुरंत, क्षणार्ध में,
तोष मतलब संतुष्ट होने वाले, आशुतोष है फट से संतुष्ट होने वाले, इसीलिए तो सारे राक्षसों को भी संतुष्ट हो जाते हैं, रावण से लेकर सबको भस्मासुर तक सबके सामने संतुष्ट हो गए, ऐसे वो भोले भंडारी है। इसने रात भर उसमें बिल्वार्चन किया और सुबह भगवान शिव साक्षात उसके सामने खड़े हो गए और कहा, मांग क्या मांगता है, रात भर तूने इतनी अर्चना की, क्या आकांक्षा लेकर के अर्चना की, क्या परायण है, यहां पर आया ना मुनिर मोक्ष परायणा, भगवान पूछ रहा है क्या दूं, तथास्तु बोलेगा, वो जो मांगोगे वो मिलेगा, तथास्तु बोलेगा। 5 मिनट पहले शिव जी के प्रकट होने से 5 मिनट पहले जंगल में बैठ करके बिल्वार्चन कर रहा है, कहीं ऊपर से पेड़ से कोई कीड़ा गिरा और पीठ के ऊपर काट गया, तो पीठ में ऐसी गलत जगह पर खुजली हो रही थी कि जहां पर हाथ नहीं पहुंच सकता, ऊपर से डाल के देखा, नीचे से डाल के देखा, हाथ वहां पहुंच नहीं रहा और बड़े तेजी से खुजली हो रही है, खुजली से परेशान है। और उसी समय शिव जी प्रकट हुए और पूछा, मांग क्या मांगता है। तो साधक ने कहा, इतने श्रम से जंगल में ढूंढ डाल के आया था, कहा खुजली ठीक कर दो। शिव जी ने कहा तथास्तु और अंतर्धान हो गए। तो शिव जी से खुजली ठीक कराना योगा थेरेपी है, जिससे सब कुछ मिल सकता है। एक बार मैं जोधपुर में संस्कार वर्ग में कहानी बताने के लिए मुझे कहा, तो मैंने संस्कार वर्ग में प्रहलाद की कहानी बता रहा था मैं, तो उस कहानी बताने में मुझे आनंद आता है, तो मैं रंगा रंगा करके बताता हूँ, आप लोगों ने भी इसका अनुभव लिया है। तो संस्कार वर्ग का समय समाप्त हो गया और मेरी कहानी पूरी हुई नहीं, कहानी तो चल रही थी और वो प्रहलाद को जो कष्ट दे रहा है हिरण्यकश्यप, वो चल रहा है सारा। और उतने में वो बेचारा कार्यकर्ता मंडल में पीछे जा करके मेरे को दिखा करके कह रहा है समय हो गया, समय हो गया। मैंने कहा अब रोकना है इसको, कहानी को आधे में छोड़ना है तो कैसे छोड़ना। तो मैंने बच्चों को कहा, देखो अभी आपको पता है आगे की कहानी, कि अभी हिरण्यकश्यप पूछेगा और वो लात मारेगा और वो जैसे वो खंबा टूटेगा तो उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट होंगे, और नरसिंह प्रकट होंगे तो प्रकट होंगे हमारे सामने, हमको दर्शन देंगे, तो हम उनको क्या मांगेंगे। मैंने बच्चों को पूछा, तो बच्चे कुछ कहने लगे। मैंने कहा नहीं अभी अपन ने सोचा नहीं है ना, ऐसी जल्दबाजी मत करो, अगले सप्ताह के संस्कार वर्ग में अगले रविवार को अपन नरसिंह भगवान को प्रकट करेंगे, तब तक तय करके आओ कि क्या क्या मांगना है, लिस्ट बना करके लेके आओ, ताकि गलती से खुजली ठीक नहीं करवा भगवान से। क्या मजेदार बातें बच्चों ने लिख करके, अद्भुत, एक एक ने एक एक इतनी सुंदर सुंदर बातें। संस्कार वर्ग के बालक थे, इसलिए किसी ने कहा मेरे देश की सारी गरीबी हट जाए, किसी ने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, किसी ने 28 बच्चे लेकर के लिख करके ले आए थे, किसी ने कुछ नहीं मांगा। एक बच्चे ने इतनी अद्भुत बात मांगी थी, वो कहता है भगवान मेरे सामने प्रकट हुए तो मैं उसको कहूंगा 24 घंटे मेरे साथ रहना। मैंने उस बालक को पूछा, अब व्यभिचारिणी भक्ति, सदा मेरे साथ रहना, तुम्हारा संग न छूटे, कितनी अद्भुत बात वो छोटा सा 12 साल का बच्चा कह रहा है। उसको नहीं पता कि कितनी बड़ी बात उसने कह दी, क्योंकि उसकी अपनी सोच है। उसको मैंने पूछा क्यों तूने ऐसा मांगा, क्यों तूने ऐसा लिखा। वो कहता है ये सब छोटी छोटी बातें मांग रहे हैं, गरीबी मिटा लो, भारत को समृद्ध बना दो, भारत माता को जगत गुरु। अरे जब 24 घंटे भगवान मेरे साथ रहते हैं तो सभी करवा लूंगा ना, बोले उससे होमवर्क करवाना हो तो होमवर्क भी करवा लूंगा, जो करवाना हो वो करवा लूंगा, छोटी मोटी बात भगवान को क्यों मांगूंगा। मोक्ष परायणा, मुनिर मोक्ष परायणा, इन सारी आकांक्षाओं के बंधनों से मुक्ति के बारे में सोच करके उस उद्देश्य से ये सारा जो योग करता है वह सदा मुक्त होता है। और किस इच्छा से मुक्त होता है, उसके लिए क्या ज्ञेय है, क्या प्राप्त करना है, कहां पहुंचना है, ये जो उस 12 साल के बालक ने मांगा, वह भगवान श्री कृष्ण अंतिम अध्याय में कह रहे हैं कि ऐसे ये जो सारे मुक्त लोग होते हैं, चाहे कर्म योग से हो, चाहे ज्ञान योग से हो, चाहे ध्यान योग से हो, चाहे भक्ति योग से हो, वो सारे इस बात को जानते हैं कि यज्ञों के, तप के, दान के, सारे कर्मों से मिलने वाले फल का भोग मैं करता हूं। प्रसाद तब होता है वो, इसलिए सारे कर्मों का फल प्रसाद क्यों होता है, क्योंकि भोक्तारम कौन, ज्ञात्वा माम, मैं उसका भोक्तार हूं। ईश्वर कृष्ण कह रहे कि मैं उसका भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ दान तप के द्वारा जो भी कर्म करने से जो फल प्राप्ति होती है, उस फल प्राप्ति का भोग मैं करता हूं, इसलिए वो प्रसाद हो जाता है।
इसलिए हम सब लोग उस फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वो कृष्णार्पण हो गया, वह कृष्णार्पण है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का मैं महेश्वर हूं, महाईश्वर हूं, सारे लोगों के माध्यम से प्रकट होने वाला मैं ही हूं। लोके सृजति प्रभु, पीछे बताया किस प्रकार वो सृजन करते हैं सारे लोगों का। आपके चेतना के विभिन्न स्तरों पर जिस प्रकार के भी लोक का हम अपने चारों ओर निर्माण करते हैं, हम स्वयं उस सारे का निर्माता, उस सारे का ईश्वर, उस सारे में व्याप्त उसका महाधिपति, उसका प्रभु, उसका स्वामी, वह भगवान कृष्ण ही मैं ही हूं। सुहृदम सर्वभूतानाम, जितने भी जगत में है उन सबका मैं सुहृद हूं, मित्र हूं, उनके हृदय की बात जानने वाला हूं, जिसके सामने वो बिना संकोच से अपने मन को रिक्त कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं, जिसके साथ वो अपनी सारी आनंद को, व्यथा को जो है वैसा जिसके सामने प्रकट हो सकते हैं, वह सुहृद है। बाकी सबके सामने तो नौटंकी करते हैं हम, केवल अपने सुहृद के सामने ही हृदय खोल करके रखते हैं। बाकी सबके सामने तो कैलकुलेशन चलता है कि क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, कितना बोलना, कब बोलना, और बोलने में डर भी लगता है कि मूल्यांकन हम दूसरे का करते हैं, खुद का करते हैं, लोग क्या कहेंगे। सारी जिंदगी हम इसी चक्कर में चलते रहते हैं। लेकिन सुहृद के सामने जो अपना है, आत्मीय है, मित्रवत है, उसके सामने हम सब कुछ खोल देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे भूतों का मैं सुहृद हूं। यह मुझे जान करके शांति मृच्छति, वह शांति को प्राप्त करते हैं कि ईश्वर ही है जो इस फल का भोग करने वाला है, ईश्वर ही सबका स्वामी है, मैं नहीं। इसलिए ममता समाप्त हो गई। वह ईश्वर ही सर्वलोकों का स्वामी है और सब सुहृदों का, सबका सुहृद वही एकमात्र ईश्वर है। इसलिए ये माया मोह जिसको लेकर के बात शुरू हुई है ना, शाला संबंधिनस तथा इन सारे संबंधियों के अंदर सुहृद तो मैं ही हूं। इसलिए ये जो जान जाता है वह वास्तविकता में शांति को प्राप्त करता है। यह सारे लोग जो अभी तक जिनका वर्णन किया वो इस प्रकार ईश्वर के सुहृद हो जाते, ईश्वर के मित्र हो जाते, ईश्वर के सखा हो जाते, ईश्वर के प्रिय हो जाते हैं। ऐसे बनना, यह भगवत गीता कहती है, यह मोक्ष परायण है। इसके लिए ये सारा प्रपंच करना है, जो कुछ विश्वाध्याय इसके लिए करना, जो ज्ञान तप हम करते हैं वो इसके लिए करना। और सबसे सरल तंत्र भगवान श्री कृष्ण ने बताया, कर्मयोग विशिष्यते, सर्वात श्रेष्ठ कर्मयोग बताया भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में। स्वामी विवेकानंद इस बात को बार बार कहते हैं कि आज के युग का धर्म कर्मयोग है, आज के युग की साधना कर्मयोग है। इस युग में कर्मयोग की साधना से सहज अपने को इस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वरीय तत्व की अनुभूति सहजता से कर्मयोग के द्वारा हो सकती है। यानी क्या, इतने सारे तत्वों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं। हम सब लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते समय हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि उस मोबाइल में कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। हम में से किसी को पता भी नहीं होगा कौन सी टेक्नोलॉजी है। वो इंजीनियरों को पता होगा तो होगा, हमको तो नहीं पता है। हमको तो इतना पता है कि बटन दबाने से घंटी बजती है, फोन सुनाई देता है, फोन होता है, एसएमएस आता है, जो कुछ भी उसका उपयोग है हम उपयोग करना जानते हैं। वैसे ही कर्मयोग की सरलतम तकनीक क्या है, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा का कर्म करो। अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा के बिना कम से कम दिन में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कोई ना कोई ऐसा काम करो जिस काम में स्वार्थ का बोध नहीं हो, शूद्रता का बोध नहीं हो, जिसमें हम छोटे मन से कोई बात ना करें। ऐसा कोई एक काम कर ले दिन में 1 बार। इतनी सीधी सी बात, इसलिए मैंने बार बार इस बात को दोहराया कि डॉक्टर हेडगेवार ने इतनी सुंदर तकनीक बना दी, रोज 1 घंटा शाखा में जाओ, ये सारी साधना हो जाएगी। ये सारा 2 भवों के बीच में और अपने मन को केंद्रित करना, वरना इस सब नाक दबाना, इस सब नौटंकी की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। रोज 1 घंटा अपना निष्काम भाव से कर्म करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए वापसी में, इस भाव को लेकर के काम करो। नित्य नियमित अपना भारत माता के लिए हम 1 घंटा देंगे, इस प्रकार का व्रत ले लो तो वह अपने आप कर्मयोग हो जाएगा। इसके आगे ध्यान योग के तंत्र को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने स्पष्ट किया है, क्योंकि हमारे चारों ओर लोग करते हैं
इसलिए विपर्याय और वितर्क होता है बातों को समझने से। भगवान श्री कृष्ण समझ रहे कि इसने बहुत कुछ जाना है, इसलिए इसके मन में वितर्क और शंकाएं ज़्यादा उठ रही है, इसलिए सारा कुछ शांत करना पड़ेगा। इसलिए तो 18 अध्याय हुए, नहीं तो दूसरे अध्याय में जो बताना था वो समझ में आ गया था। थोड़ा सा भोला होता अर्जुन तो दूसरे अध्याय में ही मान जाता, ज़्यादा समझदार है इसलिए इतने सारे अध्याय हो गए। तो इसलिए उसको ध्यान योग भी समझाएंगे और उसको समझाएंगे, इसलिए हम जैसे मूढ़मतियों के भी कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। कल हम 6ठे अध्याय को प्रारंभ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः से समापन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।